नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकेट पे। मेरा नाम है संदीप। आज का सैटरडे ज्ञान है लोकपाल और लोकायुक्त के नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल एक संस्कृत वर्ड है जिसमें लोक का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, पाल का मतलब होता है केयर टेकर, प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक। तो लोकपाल का मतलब हुआ केयर टेकर या प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। ये तो हुआ वर्ड लोकपाल का मतलब। अब देखते हैं कि लोकपाल एक्चुअल में है क्या। लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है। अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो लोकपाल की ये जिम्मेदारी है कि वो उन चार्जेस को चेक करे और वेरीफाई करे कि वो करप्शन के चार्जेस क्या सही हैं। अब बात कर लेते हैं लोकपाल की हिस्ट्री की। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट स्वीडन में यूज किया गया। स्वीडन में इसको कहा जाता था ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का मतलब होता है कि एक ऑफिशियल को अपॉइंट करना जो कि पब्लिक अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करे। और स्वीडन में ये कंसेप्ट आया था 1809 में। ये देखिए, ये एक टाइमलाइन है तो आप यहाँ देख सकते हैं 1809 में सबसे पहले स्वीडन में ये कंसेप्ट आया। उसके बाद फिनलैंड 1919 में, उसके बाद डेनमार्क 1955 और नॉर्वे 1962। अगर मैं आपको मैप में ये कंट्रीज दिखाऊं तो ये देखिए, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ये नीचे आप देख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में डायरेक्टली 2019 में कंसेप्ट आया। लोकपाल के बारे में इंडिया में बहुत पहले से बात चल रही है। चलिए देखते हैं कब से। तो पहली बार लोकपाल टर्म इंडिया में आया था 1963 में। डॉक्टर LM सिंघवी थे जिन्होंने ये पहली बार इस टर्म के बारे में बात की थी। उसके बाद 1968 में पहली बार जन लोकपाल बिल प्रपोज किया गया। 1968 के बाद आने वाले सालों में भी इस चीज के बारे में बात चलती रही, लेकिन हमारी कंट्री के लोगों को इस टर्म के बारे में पता चला 2011 में, जब जन लोकपाल मूवमेंट किया गया अन्ना हजारे जी के द्वारा। और उसके बाद 2013 में द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो ओवरऑल अगर हम ये प्रोसेस देखें तो 1963 में पहली बार इंडिया में लोकपाल के बारे में बात हुई थी। उसके बाद 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास किया गया। उसके बाद 2019 में जाके फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट किए गए इंडिया में। तो ये पूरा टाइमलाइन था 1963 से लेके 2019 तक। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लोकपाल एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका काम है सेंट्रल लेवल पे करप्शन के चार्जेस की इंक्वायरी करना। वहीं अगर लोकायुक्त को देखें तो लोकायुक्त एक ऐसी अथॉरिटी है जो सेम काम करती है एज लोकपाल, लेकिन स्टेट लेवल पे। मतलब लोकायुक्त एक ऐसी अथॉरिटी है जो करप्शन के चार्जेस की इंक्वायरी करती है स्टेट लेवल पे। अब लोकायुक्त के बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो लोकायुक्त एक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्टेट्स में। मतलब ये एक करप्शन के खिलाफ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लेवल पे। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, लेकिन इससे पहले ही इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में लोकायुक्त अवेलेबल थे। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र पहला स्टेट था जहां पर लोकायुक्त आया और वो आया था 1971 में, बहुत पहले आ गया था। अगर 2013 तक की बात करें तो इंडिया के 21 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली थी, वहां पर पहले से ही लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन अवेलेबल थे। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर लोकायुक्त अवेलेबल है दैट इज ऑल राइट, लेकिन जहां पर जिन जिन स्टेट्स में लोकायुक्त नहीं है वहां पर लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना है स्टेट लेवल पे। अब एक बार डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं लोकपाल और लोकायुक्त में। तो लोकपाल एक बॉडी है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है करप्शन के अगेंस्ट। वहीं लोकायुक्त एक ऐसी बॉडी है जो करप्शन के खिलाफ काम करती है स्टेट लेवल पे। लोकपाल कमेटी की अगर बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर लोकायुक्त की बात करें तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा और उसके साथ मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर्स। लोकपाल अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वहीं लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा। एट लास्ट हम बात कर लेते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? तो इसके अकॉर्डिंग लोकपाल में एक चेयरपर्सन रहेगा और साथ में 8 मेंबर्स रहेंगे और इस स्ट्रेंथ को 8 से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 8 मेंबर्स की है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो मेंबर्स हैं इनमें से 50% ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड और बाकी के 50% जो हैं वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। उसके साथ एक और कंडीशन है, मान लीजिए टोटल 8 मेंबर हैं तो उसमें से 50% ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंट करने चाहिए SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन को। अब बात आती है कि जो लोकपाल के चेयरपर्सन है और साथ में जो मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट कौन करेगा। तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें ये लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया हो। और 5वां मेंबर होगा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लोकपाल कवर करता है सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स को, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब पे जो भी लोग हैं उनको कवर करता है। अगर उनके खिलाफ कोई भी करप्शन का चार्ज लग रहा है तो लोकपाल उसकी इंक्वायरी करेगा। साथ ही अगर कोई एनजीओ है जिसको 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा की फंडिंग हो रही है, डोनेशंस मिल रहे हैं, तो वो भी लोकपाल के अंडर में आ जाता है, मतलब लोकपाल उसकी भी इंक्वायरी कर सकती है। और दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष ये हमारी कंट्री के फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट किए गए हैं। 19 मार्च 2019 को इनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, मतलब कि ये चेयरपर्सन है लोकपाल के और ये एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। और इनके साथ 8 मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है, उनमें से 4 जुडिशियल बैकग्राउंड से आते हैं और 4 जो हैं वो नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से आते हैं। और दोस्तों, एट लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्टेट में लोकायुक्त अपॉइंट हो चुके हैं या नहीं हुए। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड एज ऑलवेज, लेट्स क्रिएट अ क्लीन एंड यूनाइटेड नेशन। जय हिंद, जय भारत।